मेरे लिए एक कप चाय का बना। लाती हूँ। मम्मा रोटी आई बेटा है। मेरे लिए एक पानी का गिलास ले। तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हेलो एवरीवन, आज की हमारे वीडियो में मैं आपके लिए कुछ मंत्रास लेकर आई हूँ वर्क लाइफ बैलेंस के लिए फॉर वर्किंग वीमेन हु आर वर्किंग फ्रॉम होम। लॉकडाउन का टाइम है, स्कूल की छुट्टी है और पति भी घर पर हैं, सबका वर्क फ्रॉम होम है। ऐसे में घर की लेडीज का बुरा हाल है और सबसे ज़्यादा वाट लगी है वर्किंग वीमेन की। तो आइए, हमारा फर्स्ट मंत्र है कीप अ रूटीन। अपना एक शेड्यूल बनाइए, सुबह से शाम तक के टास्क का। सोने का और जागने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। हो सके तो परिवार से 1 घंटा पहले उठिए ताकि आपको अपना दिन तैयार करने का टाइम मिल सके। अपने घर और ऑफिस दोनों के लिए एक परफेक्ट शेड्यूल तैयार कीजिए। ऑफिस के काम के लिए एक डेडिकेटेड डेस्क रखिए ताकि आपको फील आए कि आप ऑफिस के जैसा काम घर पर भी कर रहे हैं। 9 to 5 का है या 2 to 10 का शिफ्ट है तो स्टिक टू दैट शिफ्ट। अगर आपने घर के काम के लिए बीच में ब्रेक लिए हैं तो 1 या 2 घंटा ही एक्सटेंड कीजिए। ऐसा ना हो कि आप सुबह 10 बजे से शाम के 12 बजे तक सिर्फ स्क्रीन के सामने ही बैठे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। आवर नेक्स्ट मंत्र इज कीप अ प्लानर। अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए सब टास्क की। आपने 80:20 का रूल तो सुना ही होगा। ये रूल हम किसी भी काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल 20% ऐसे टास्क होंगे जो कि आपका 80% टाइम लेते हैं। ऐसे टास्क को आप पहले कंप्लीट कर सकते हैं। इससे ही मिलता जुलता टूल होता है क्वाड्रेंट सिस्टम, और आप इसको अर्जेंट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेंट सिस्टम आप अपने टास्क को अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉन इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम है उसको पहले कर सकते हैं, देन इम्पॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम के लिए। तो सबके लिए आप अपना कैटेगरीज बनाइए और अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरी आप अपने टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट मंत्र इज बैलेंस। घर और ऑफिस के काम में बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। जो आपके वीकेंड्स होते हैं उसको एक्सक्लूसिवली फैमिली और बच्चों के लिए रखिए। ऐसा नहीं हो कि आप वीकेंड्स में भी कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तो आप वीकेंड पे काम कीजिए। अदरवाइज आप अपने वीकडेज पे अपने ऑफिस का सारा काम कंप्लीट कीजिए और जो इम्पोर्टेंट काम है वो भी, ताकि आपको वीकेंड सिर्फ अपनी फैमिली के लिए मिल सके। और कोई नया रेसिपी और नया एक्टिविटी स्टार्ट करना है तो उसको वीकेंड पे ही स्टार्ट कीजिए, वीकडेज में मत कीजिए। वीकडेज में तो ऑलरेडी इतना काम होता है हमारे पास, तो आप खुद के लिए एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ कीजिए। और बैलेंस मेंटेन करने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेलीगेशन। अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए। घर के लोगों को कुछ काम डेलीगेट कीजिए। घर में बड़े लोग हैं तो उनको कहिए बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, और अपने हस्बैंड को बोलिए थोड़े आपके काम में हाथ बटाए। इस तरह डेलीगेशन से आपका कुछ काम हल्का हो पाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंत्र इज हेल्थ। अपनी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। अपनी डेफिशिएंसीज लाइक कैल्शियम एंड विटामिन डी का भी ध्यान रखिए। हम लेडीज़ क्या करती हैं, अपनी दवाइयाँ ही लेना भूल जाती हैं। इसको अपना टू डू लिस्ट का हिस्सा बनाइए और अपने डेफिशिएंसीज पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ, मैं अपना कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना भूल जाती थी, जिसके कारण बहुत लेथार्जिक और लेजीनेस फील होता था और अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी। हेल्थ का ही बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इमोशनल हेल्थ। अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए अपनी हॉबीज़ और अपने शौक़ पे काम कीजिए। अगर आपको पेंटिंग, म्यूज़िक और कुछ नया रेसिपी बनाना पसंद है तो उन सब पे आप काम कीजिए। थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। आवर नेक्स्ट मंत्र इज़ माई मी टाइम। अपने लिए कम से कम आधा घंटा निकालिए। हर रोज़ आप आधा घंटा निकालेंगे तो देखेंगे हफ्ते में ऑलमोस्ट
2 आवर्स होंगे जो आपका अपना मी टाइम होगा। ऐसे टाइम में अपनी बुक पढ़ सकते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर, ऐसी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, या एक अच्छा सा नैप लीजिए, म्यूज़िक सुनिए और गुनगुनाइए। हो सके तो कभी कभी मेडिटेशन कीजिए। इस तरह आप अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंटेनिंग एफिशिएंसी। अगर आप घर का काम कर रहे हैं तो सिर्फ घर का काम कीजिए, ऑफिस का काम कर रहे हैं तो पूरी डेडिकेशन से सिर्फ ऑफिस का काम कीजिए। ऐसे आप अपना एफिशिएंसी मेंटेन कर पाएंगे और कम समय में ज़्यादा काम कंप्लीट कर पाएंगे। हो सके तो मल्टीटास्किंग कम कीजिए, इससे आपका एफिशिएंसी कम होता है। और जाते जाते एक बोनस टिप, जब आप नहाने जाएं तो 5 मिनट पहले एक फेस पैक लगा लीजिए। फेस पैक नहीं है तो हल्दी और बेसन का लेप लगा लीजिए और आप देखेंगे, आपको लगेगा आपने अपने खुद के लिए भी कुछ किया है। अगर आपको हमारे ये मंत्रास अच्छे लगे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए और हमें बताइए कि आप क्या क्या करते हैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम। थैंक यू।